हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपको आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2022 के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को। एंड यहाँ पर देखो नवंबर तक बिल्कुल ये वीडियो अपडेटेड है। यहाँ पर बिल्कुल आपके जो सभी नए अपॉइंटमेंट हुए हैं वर्ष 2022 में जनवरी से नवंबर तक, उन सभी को मैं कवर कराऊंगा। एंड प्रश्न मैं आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में कराऊंगा, ठीक है। एंड कुछ जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि पद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश में, उनकी मैंने फोटोज़ भी लगाई हैं जो व्यक्ति उस पद पर बने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एंड पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो मैं कुछ देशों के प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट को कवर करा देता हूँ जो अभी नए बने हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, इनका नाम है ऋषि सुनक। आप सबको पता होगा, ये नाम याद भी कर लिया होगा आपने। बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं यह फिर से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। एंड लूला द सिल्वा जो है यह न्यू प्रेसिडेंट बने हैं ब्राजील के। पहले जैर बोल्सोनारो थे, उनके जगह जो है लूला द सिल्वा बने हैं। जॉर्जिया मेलोनी जो है यह प्राइम मिनिस्टर बनी है इटली की। एंड पहली महिला प्राइम मिनिस्टर इटली की, ये भी याद रखना है। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट बने हैं। दिनेश गुणवर्धना यह जो है श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणवर्धना, प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे। फूमियो किशिदा जो है जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। एंड अब्दुल लतीफ राशिद जो है राशिद, यह न्यू प्रेसिडेंट बने हैं इराक के। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट वाले कवर कराया हूँ मैं, जो एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। बाकी यूएसए का आपको पता ही है, जो बाइडेन है, चाइना के शी जिनपिंग है, तो ये सब आपको पता ही होगा। आगे देखो यहाँ पर प्रश्न है, हाल ही में कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कहाँ से हैं ये, कर्नाटक से हैं, याद रखिएगा। पहले जो है यह लीडर ऑफ अपोजिशन थे, कहाँ पे, राज्यसभा में। अब जो ये पद खाली हो चुका है, अब कोई नए बनेंगे। एंड खड़गे ने किसे हराया है, तो इन्होंने हराया शशि थरूर को, जो कि तिरुवनंतपुरम से एमपी हैं। खड़गे को देखो वोट इतना मिला है, एंड थरूर को देख सकते हो 1072 वोट्स मिले हैं, तो आप देख सकते हो। आगे है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ जो है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, उसका अध्यक्ष कौन बना है। तो इसके नए प्रेसिडेंट बन गए हैं तैयब इकराम, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कहाँ से हैं ये, मकाऊ से हैं। एंड इन्होंने रिप्लेस्ड किया है नरेंद्र बत्रा को, जो पहले फुल टाइम प्रेसिडेंट थे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के, इन्होंने इसे रिप्लेस किया है। बीच में एक एंट्री में बने थे, वो इजिप्ट से थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसके बाद जो है नरेंद्र बत्रा के बाद वो कुछ समय के लिए वो बने थे, इसके बाद जो फुल टाइम के लिए भी कौन बन गए हैं, ये बन गए तैयब इकराम, ठीक है। अच्छा, जो हमारी भारत की हॉकी टीम है पुरुषों की, उसके कोच कौन है अभी, वो है ग्राहम रीड, ऑस्ट्रेलिया से हैं। एंड हॉकी इंडिया जो है फेडरेशन, उसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं, ये भी नए बने हैं, दिलीप टर्की हैं, जो कि ओडिशा राज्य से हैं। अच्छा, 2023 का जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर आयोजित होगा, तो भारत में आयोजित होगा। भारत के किस राज्य में होगा, ओडिशा में होगा। 2022 का जो महिला हॉकी विश्व कप था, उसे स्पेन एंड नीदरलैंड्स दोनों ने मिलकर आयोजित किया था। आप मुझे बताएंगे कि इस वर्ल्ड कप को किस महिला टीम ने जीता था, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो इनका नाम है जगदीप धनखड़। पहले कौन थे हमारे 13वें उपराष्ट्रपति देश के, वेंकैया नायडू थे। एंड 14वें अब बन गए हैं जगदीप धनखड़। ये जगदीप धनखड़ है कहाँ से, तो ये है राजस्थान के झुंझुनू से, इनकी पार्टी है बीजेपी। एंड पूर्व में जो है वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, अब जो है उपराष्ट्रपति बन गए, ठीक है। अच्छा, इनके ऑपोजिशन में कौन सी कैंडिडेट खड़ी थी वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए, तो इनका नाम है मार्गरेट अल्वा, जो कि कांग्रेस पार्टी की है। आगे यहाँ पर है, इनमें से कौन जो है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, तो इनका जो है आज शपथ ग्रहण है, 9 तारीख है ना, 9 नवंबर। तो आज जो है ये शपथ लेंगे। तो इनका नाम है DY चंद्रचूड़। एंड बात करूँ मैं यहाँ पे, इनके जो पिताजी थे YB चंद्रचूड़, ये भी हमारे देश के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 50वें बनेंगे DY चंद्रचूड़। इनसे पहले थे 49वें UU ललित, 48वें थे NV रमन, और हमारे देश के पहले चीफ जस्टिस थे हीरालाल J कानिया। अच्छा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं एंड जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 124 का जो क्लॉज 2 है, वहाँ पर ये बात कही गई है। एंड इनका जो टेन्यूर होता है वो 65 ईयर्स का होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज हो। एंड बात करें हाई कोर्ट के जजेस की एंड चीफ जस्टिस की, तो उनका जो टेन्यूर होता है वो होता है 62 ईयर्स का, ठीक है। आगे देखो, हाल ही में भारत का 16वां महान्यायवादी या फिर आप बोल सकते हो अटॉर्नी जनरल, वो कौन बने हैं, इनका नाम है R वेंकट रमनी। यह 16वें हैं। तो 15वें कौन थे जिनका स्थान इन्होंने लिया है, 15वें थे KK वेणुगोपाल। एंड जो अटॉर्नी जनरल होते हैं हमारे देश के, उन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 76 में मेंशन है।
एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, वो है तुषार मेहता। एंड सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है अभी करंट में, तो है सुरेश एन पटेल, याद रखिए। आगे भारत के दूसरे सीडीएस कौन बने हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले थे बिपिन रावत सर, जिनका निधन हो चुका है हेलीकॉप्टर क्रैश में। तो दूसरे हमारे देश के सीडीएस बने अनिल चौहान, याद रखिएगा, ऑप्शन भी सही है। यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल बिपिन रावत सर की बात हो रही है। तो इनका जो चॉपर है वो तमिलनाडु में क्रैश हुआ था। चॉपर का नाम था MI-17V5। किस देश से लिया था ये चॉपर, हमने रसिया से लिया था। एंड विवेक राम चौधरी ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, ये कौन है, एयरफोर्स के चीफ हैं, याद रख सकते हो। आगे देखते हैं, इनके बारे में हम आगे भी देखेंगे। भारत के 15वें राष्ट्रपति, 15वें प्रेसिडेंट कौन बने हैं, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। एंड ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है हमारे देश की। पहली कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। एंड दूसरे नंबर पे द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की महिला राष्ट्रपति बनी है। वैसे अगर टोटल बात करें तो 15वें नंबर के राष्ट्रपति है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं। सेकंड विमेन तो मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट टू बी बोर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली पहली प्रेसिडेंट है ये, याद रखिएगा। आज़ादी हमें कब मिली थी, 1947 में। एंड इनका जन्म कब हुआ था, 1958 में। 9th गवर्नर रह चुकी हैं झारखंड की, तो पहले झारखंड की गवर्नर थी ये, याद रखिएगा। एंड इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, ओडिशा के मयूरभंज में हुआ है, ये पता होना चाहिए। ओडिशा में जन्म हुआ है, इससे पहले झारखंड की गवर्नर थी, अब जो है राष्ट्रपति बन गई हैं। अच्छा, राष्ट्रपति के जो ऑपोजिशन में है और राष्ट्रपति पद के लिए ऑपोजिशन में कौन खड़े थे, तो ये थे यशवंत सिन्हा, याद रखिएगा। आगे देखो, बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं रोजर बिन्नी, जो कि स्टुअर्ट बिन्नी के पिताजी हैं। स्टुअर्ट बिन्नी का नाम आपने सुना हो, क्रिकेटर थे भारत के, वैसे रोजर बिन्नी भी क्रिकेटर ही थे। तो आगे यहाँ पर देखो, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बात के जिन्होंने स्थान लिया है सौरभ गांगुली का। एंड करंट में हमारे बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है, तो वो है जय शाह। मेंस क्रिकेट जो टीम है हमारी, उसके कोच है राहुल द्रविड़। एंड आईपीएल जो है इंडियन प्रीमियर लीग, इसके भी नए चेयरमैन बन गए हैं, इनका नाम है अरुण धूमल, याद रखिएगा। बात करूँ मैं बीसीसीआई की, तो इसका स्थापना कब हुआ था, 1928 में। हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में। आगे हाल ही में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरमैन कौन बने हैं नीति आयोग के करंट में, नए, तो इनका नाम है ऑप्शन सी सुमन बेरी, याद रखिएगा। बात करूं मैं नीति आयोग की, तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसे गठित किया गया था 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग की जगह पे। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एंड इसके चेयरमैन होते हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर। करंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी। एंड नीति आयोग के नए जो है सीईओ भी बने हैं, तो इनका नाम है परमेश्वरन अय्यर, याद रखिएगा। आगे विश्व बैंक का नया चीफ इकोनॉमिस्ट यानी मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है इंद्रमित गिल, याद रखिएगा। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। एंड मैं बात करूं वर्ल्ड बैंक की, तो इसे स्टैब्लिश किया गया था 1944 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। हेडक्वार्टर है डेविड मालपास, जो कि यूएसए से हैं। एंड एमडी एंड सीएफओ जो है वो है अंशुला कांत, जो कि एक भारतीय हैं। यहाँ यहीं पे मैं बात कर लेता हूँ आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, तो इसके नए चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं पियरे ओलिवियर गॉरिंचस, याद रखिएगा। एंड ये फ्रांस से हैं। एंड आईएमएफ की जो है फर्स्ट डेप्यूटी एमडी कौन बनी है, तो इनका नाम है गीता गोपीनाथ। एंड मैं बात करूँ यहाँ पर शक्तिकांत दास, आपको दिख रहे हैं ना ऑप्शन में, ये हमारे आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं, याद रखिएगा। आगे मैं बात करता हूँ, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि जो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन, वहाँ पर जो है भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बने हैं इंडिया के यूनाइटेड नेशंस में, इनका नाम है रुचिरा कंबोज, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। एंड इन्होंने रिप्लेस किया है टीएस त्रिमूर्ति को। एंड ये जो है पहले इंडिया के एम्बेसडर थी भूटान में, याद रखिएगा। एंड ये फर्स्ट फीमेल परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनी है इंडिया के यूनाइटेड नेशंस में, याद रखना। निधि छिब्बर ऑप्शन में आपको दिख रही है, ये सीबीएसई की हेड हैं, करंट में पता होना चाहिए। आगे सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं माधवी पुरी बुच, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। एंड ये जो है इन्होंने रिप्लेस किया अजय त्यागी को। एंड जो माधवी पुरी बुच है, ये फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन है सेबी की। एंड पहली ऐसी व्यक्ति हैं जो नॉन आईएएस हैं। एंड ये जो है चेयरमैन बनी है सेबी की, ठीक है। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित जो है यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिख रही है क्या, धूलीपुड़ी पंडित, ये जो है फर्स्ट वीमेन वाइस चांसलर बनी है जेएनयू की, याद रखिएगा। 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे भारत के, इनका नाम है राजीव कुमार, ऑप्शन भी सही हो जाएगा।
एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका गठन हुआ था 25 जनवरी को, जिस दिन हम मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। 25 जनवरी 1950 में इसका जो है गठन हुआ। आर्टिकल 324 में ये जो मेंशन है इलेक्शन कमीशन का मेंशन कहाँ पर है? आर्टिकल 324 में। टर्म जो होता है इसके चेयरपर्सन का होता है 6 वर्ष या फिर अपना जो है 65 वर्ष, जो भी पहले कंप्लीट कर ले, ठीक है। अपॉइंट किया जाता है इन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड करंट में हमारे एक इलेक्शन कमिश्नर है, वैसे तो 2 पद हैं लेकिन अभी एक ही है, एक पद खाली है अभी, वो है अनूप चंद्र, याद रखिएगा। अच्छा, हमारे देश के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन, बहुत बार पूछा गया ये। हाल ही में डीआरडीओ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बन गए हैं समीर वी कामत। इन्होंने स्थान लिया है जी सतीश रेड्डी का। ऑप्शन बी सही है। एंड बात करो मैं यहाँ पे, डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसे गठन किया गया था कब? 1958 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एंड किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। अच्छा, करंट में हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह है, याद रखिएगा। एस सोमनाथ कौन है? तो ये जो है नए इसरो के चीफ बने हैं, पता होना चाहिए, आगे देखेंगे इनके बारे में। तो चलो अब देखते हैं वन लाइनर। यहाँ पर देखो प्रश्न करा दिए मैंने जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो। अब देखते हैं वन लाइनर। पहले देखते हैं यहाँ पर जो नए हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस बने हैं उनको। तो अली मोहम्मद मागरे जो है जम्मू एंड कश्मीर और जो लद्दाख का हाई कोर्ट है वहाँ पे चीफ जस्टिस बने हैं। पंकज मित्तल राजस्थान हाई कोर्ट में। विपिन सांघी उत्तराखंड हाई कोर्ट। उज्जवल भुयान जो है तेलंगाना हाई कोर्ट। अमजद ए सैयद जो है हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। आर एम छाया जो है यह गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। सतीश चंद्र शर्मा जो है दिल्ली हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने। आपको दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर वाला याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर हिंदी में लिख दिया गया है। यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनिल चौहान के बारे में हमने देखा, देश के दूसरे सीडीएस बने हैं। डीवाई चंद्रचूड़ भी देख लिया। उदय उमेश ललित को भी देख लिया। आर वेंकट रमन को भी देखा हमने। रोजर बिन्नी को भी देख लिया प्रश्न में। अमिताभ कांत याद रखिए, ये पहले नीति आयोग के सीईओ थे, अब तो नए बन गए ना। तो अब जो है ये क्या बन गए हैं? G20 के नए शेरपा बन गए हैं। और ऋतुराज अवस्थी जो है ये कल ही परसों अपॉइंट हुए हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन, ठीक है। आगे यहाँ पर है समीर वी कामत, हमने देख लिया डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। एस सोमनाथ इसरो के चीफ हैं, के सिवन का स्थान लिया इन्होंने। विनय कुमार सक्सेना जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर के गुप्ता जो है यह उप निर्वाचन आयुक्त हैं। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अलग होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर का पद अलग है, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर का पद अलग है, ठीक है। सामंत गोयल रॉ के चीफ हैं। तपन कुमार डेका जो है यह इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के न्यू डायरेक्टर हैं। दिनकर गुप्ता जो है एनआईए के यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है उसके डायरेक्टर जनरल हैं। परमेश्वरन अय्यर सीईओ हैं नीति आयोग के। प्रदीप कुमार मोहंती जो है यह लोकपाल है नए, याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देखिए विनय मोहन क्वात्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉरेन सेक्रेटरी है करंट में, या बोल सकते हो नए विदेश सचिव हैं। इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया है। सीबी जॉर्ज की बात करें, वो जो है अभी जापान में हमारे देश के नए एम्बेसडर बने हैं। विक्रम दोरई स्वामी जो है ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त हैं, याद रखिएगा। ब्रिटेन जो है काफ़ी ज़्यादा खबर में रहा है ऋषि सुनक की वजह से, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। प्रणय कुमार वर्मा की बात करें तो बांग्लादेश में भारत के नए हाई कमिश्नर बने हैं। आगे यहाँ पर है राजेश वर्मा जो कि द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं उनके सचिव बने ये। रंजन प्रकाश देसाई जो है यह हेड बने हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के। अनंत नागेश्वरन जो है यह मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं हमारे, याद रखिए। संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस में कमिश्नर बन गए हैं। हिमांशु पाठक जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। विनीत शरण की बात करें तो बीसीसीआई जो है उसके एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बने हैं। आगे है नल्लाथम्बी कलई सेल्वी, यह जो है सीएसआईआर जो है उसकी पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं, जिसे हिंदी में हम कहते हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। श्वेता सिंह जो है यह प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है पीएमओ वहाँ पर निदेशक बनी है ये। रुचिरा कंबोज के बारे में हमने देख लिया था। निधि छिब्बर सीबीएसई के न्यू चीफ हैं। डॉक्टर रेणु सिंह की बात करूँ यहाँ पर तो ये जो है डायरेक्टर बनी है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की, ठीक है। एंड ये कहाँ पर है? देहरादून में है। माधवीपुरी बुच को हमने देख लिया, सेबी की नई चीफ बनी है या फिर चेयरपर्सन बनी है। शांति श्री ध्रुवपुरी पंडित जो है यह जेएनयू की फर्स्ट वीमेन वाइस चांसलर बनी है। आगे रंजीत रथ, यहाँ पर जो देखो चेयरमैन एमडी एंड सीईओ देखें, ये आप खुद से एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर कुछ, ठीक है। आगे यहाँ पर देखो सुनील अरोड़ा जो है ये चेयरमैन बने हैं ग्राम उन्नति के। मनोज सोनी जो है यूपीएससी के चेयरमैन है। एस किशोर जो है एसएससी के चेयरमैन है।
सत्यनारायण प्रधान जो है डायरेक्टर जनरल बने हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के। DS राजू जो है, जो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके डायरेक्टर जनरल बने हैं। अतुल करवाल NDRF के डायरेक्टर जनरल बने हैं, याद रखिएगा। वीएस पठानिया ये जो है डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, 24वें नंबर के डायरेक्टर जनरल हैं ये। हेमंत बिस्वा शर्मा कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? ये असम के हैं, जो कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है। VVS लक्ष्मण ये जो है नेशनल क्रिकेट अकेडमी जो है उसके हेड हैं। आगे इंद्रमित गिल के बारे में हमने देख लिया, यह वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट नहीं बने हैं। IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पियरे ओलिवियर गॉरिंचस, जो कि फ्रांस से हैं। टी राजा कुमार ये सिंगापुर से हैं एंड ए न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। गिलबर्ट हांगबो जो हैं यह टोगो से हैं एंड डायरेक्टर जनरल नए बने हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। जेंस स्टॉल्टनबर्ग जो है ये सेक्रेटरी जनरल है नाटो के, 1 साल का कार्यकाल इनका बढ़ा है। पूर्व ऑस्ट्रेलिया एक क्रिकेटर थी लीजा स्टालेकर, यह जो है पहली महिला अध्यक्ष बन गई है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की। जेवियर ऑलिवन ये जो है मेटा जो है उसके न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं। एंडी जेसी जो है अमेजोन के नए CEO हैं। रोबर्टा मैटसोला जो है ये माल्टा की हैं एंड जो यूरोपियन यूनियन का जो पार्लियामेंट है उसकी प्रेसिडेंट बनी है ये, ठीक है, रोबर्टा मैटसोला। आगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देखते हैं इंटरनेशनल जो हुई हैं। कैथरीन रसेल अमेरिका से हैं एंड यूनिसेफ की हेड बन गई हैं। गीता गोपीनाथ IMF की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी हैं, याद रख लेना। अच्छा, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, जो कि बुल्गारिया से हैं। विश्वनाथन आनंद जो है या वाइस प्रेसिडेंट बने हैं फीडे के, वर्ल्ड चेस फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट। उर्जित पटेल जो है यह वाइस प्रेसिडेंट बने हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के, याद रख लेना। आगे यहाँ पर देख लो, ये सब हमने देख लिया है पहले ही। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, याद रख लेना। फिर यहाँ पर नीति आयोग के बारे में हमने देख ही लिया है पहले। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो लोकसभा है, लोकसभा के सॉरी राज्यसभा है, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? हमारे देश के उपराष्ट्रपति। वो करंट में कौन है? जगदीप धनखड़ है। उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। लीडर ऑफ द हाउस है पीयूष गोयल एंड यहाँ पर लीडर ऑफ द अपोजिशन पहले थे मल्लिकार्जुन खड़गे, जो अब ये पद जो है खाली हो गए। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है अब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए। सेक्रेटरी जनरल है प्रमोद चंद्र मोदी, याद रखिएगा। लोकसभा की बात करें तो अध्यक्ष है ओम बिरला, लीडर ऑफ द हाउस है PM नरेंद्र मोदी एंड सेक्रेटरी जनरल है उत्पल कुमार सिंह, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लो चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस की, तो सेकंड CDS बने अनिल चौहान। इंडियन आर्मी के चीफ है मनोज पांडे, जो कि 29वें हैं। इंडियन नेवी के चीफ है R हरि कुमार, जो कि 25वें नंबर के हैं एंड चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं विवेक राम चौधरी, जो कि 27वें नंबर के हैं, ठीक है। यहाँ पर है कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस के चीफ। CRPF के डायरेक्टर जनरल नए बन गए हैं SL थाउसेन, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। BSF के नए डायरेक्टर जनरल है पंकज कुमार सिंह। SSB के नए डायरेक्टर जनरल हैं AD सिंह जो है इन्हें एडिशनल चार्ज मिला है। वैसे AD सिंह जो है किसके डायरेक्टर जनरल हैं? ITBP के, ठीक है, अनीश दयाल सिंह। CISF के डायरेक्टर जनरल है शील वर्धन सिंह एंड NSG की जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है M.A. गणपति। आगे यहाँ पर देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तो हमने कवर कर लिया, काफ़ी बार रिपीट हो गया ये। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकट रमनी, ये भी रिपीट हो चुका है। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है या GC मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नंबर के हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं हिंदी में। एंड ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 148 से 151 के बीच में इसे मेंशन किया गया है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कैग एंड CGA दोनों अलग हैं, ठीक है। तो नए CGA बन गए हैं भारती दास, जो कि 27वें नंबर की है एंड ये जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, महालेखा नियंत्रक भारती दास। भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष, याद रखिएगा, पहले की बात हो रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार। इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे हैं ये। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अभी कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा, 11वें नंबर के हैं। सेंट्रल बिजनेस कमिश्नर यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ये हैं सुरेश एन पटेल। CBDT के चेयरमैन है नितिन गुप्ता। AAI के चेयरमैन है संजीव कुमार। AAI का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे है RBI के गवर्नर की बात करें, शक्तिकांत दास 25वें नंबर के हैं। 4 डिप्टी गवर्नर है होते हैं RBI में, T रविशंकर, M.K. जैन, माइकल पात्रा एंड M राजेश्वर राव जो है ये हैं, याद रखिएगा। चेयरमैन ऑफ SBI दिनेश कुमार खरा। चेयरमैन ऑफ SEBI माधवीपुरी बुच, पहली महिला हैं। सिडबी के चेयरमैन है SS रमन। नाबार्ड के चेयरमैन है मोहम्मद मुस्तफ़ा। LIC के चेयरमैन है AMR कुमार। FSSAI के CEO हैं अरुण सिंघल।
फिक्की के नए चेयरमैन बने हैं शुभ्रकांत पांडा, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, नवीन नई नियुक्ति हुई है। एनएससी के चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। आगे है फिक्की के डायरेक्टर जनरल है अरुण चावला एंड फिक्की के नए चेयरमैन कौन बने हैं शुभ्रकांत पांडा। फिर बात करें यहाँ पे आईआरडीआई के चेयरमैन, तो वो है देवाशीष पांडा। ट्राई के चेयरमैन है डीपी वघेला। एफटीआईआई यानी यहाँ पे बात हो रही है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो इसके चेयरमैन कौन है शेखर कपूर। यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सिन्हा। एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात हो रही है, इसके चेयरमैन याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा आता है, अरुण कुमार मिश्रा है। आगे सीबीआई के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार जायसवाल। आईबी के चीफ तपन कुमार डेका। रॉ के चीफ सामंत गोयल। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है अभी हमारे करंट में, वो है अजीत डोवाल। सीईओ जो रेलवे बोर्ड का पूछा जा रहा है वो है विनय कुमार त्रिपाठी। डायरेक्टर जनरल है आरपीएफ के संजय चंद्र। इसके बाद है इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ, 10वें नंबर के हैं। चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ नए बने समीर वी कामत एंड बाग के चेयरमैन है अजीत कुमार मोहंती। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, डीआरडीओ का दिल्ली में है। एंड इसका चलो आप बताओगे क्या नाम है, बाग का जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ना, इसका बताओ हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जल्दी बताइए। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट नए बने हैं रोजर बिन्नी, 36वें नंबर के हैं। प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी की मैं बात करूं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो वो है ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड से। सीईओ है जियोफ एलाडिस, कहाँ से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, ठीक है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बने जैसा, इनसे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। प्रेसिडेंट ऑफ फीफा ज्ञानी इन्फेंटिनो। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, तो ये है तैयब इकराम, नए बने हैं, मकाऊ से हैं, पहले मैंने आपको प्रश्न भी कराया। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट है दिलीप टर्की, ओडिशा से हैं, ठीक है। अब आपके लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 15वां जो वित्त आयोग है उसके चेयरमैन कौन है, 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है। ऑप्शन है शक्तिकांत दास, निर्मला सीतारमन, एनके सिंह या फिर आरके सिंह। कमेंट बॉक्स में सही उत्तर लिख के बताइए। अच्छा, पीडीएफ के लिए आप क्या करेंगे, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पर सर्च करिए इंडो पाठशाला, वहाँ पर जो है चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है सभी लेक्चर्स का, ठीक है। यहाँ पर देखो एसएससी सीजीएल का भी हमारा सेट कराया जा रहा है हमारे चैनल पे, उसे आप देख सकते हो। एंड इस टेलीग्राम चैनल में देखो मैं कुछ क्विज भी हमेशा पोस्ट करते रहता हूँ, या फिर करंट के जो न्यूज़ होते हैं उनको मैं पोस्ट करते रहता हूँ। तो इन सभी को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर आ जाइए टेलीग्राम चैनल पर। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।